ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुषुण्डिं शिरा शंखं संददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सुपिते हरौ कमलजु हन्तुं मधुं कैटभम्। नमस्कार, महाकाल्यै नमः। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हमारे इस चैनल आचार्य वाणी में आपका स्वागत करता हूं। नवरात्र चल रहे हैं। 14 अप्रैल का दिवस षष्ठी तिथि है, रविवार का अवसर है और स्कंद षष्ठी कात्यायनी देवी की पूजन रवि योग नाम की सुंदर स्थिति इस वक्त ग्रहों की विद्यमान है जो आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। चंद्रमा बहुत सुंदर होकर लाभ के योग बना रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, बृहस्पति के साथ बैलेंस होकर बैठे हुए हैं और सूर्य परिवर्तित हो चुके हैं। ये सब के सब आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करके गायत्री का पाठ करके कार्य करने का प्रयास करें। हो सके तो नमक का दान करने का प्रयास करें, गेहूं का दान करने का प्रयास करें। इससे आपकी महत्वाकांक्षा पे अंकुश लगेंगे। प्रैक्टिकल वे में काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह अनुकूल है। यदि आप प्रैक्टिकल काम करने का प्रयास करेंगे, योजना को सही रूप से बनाएंगे तो सही रूप से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं, यानी ऐसी चीज़ नहीं कि जो एक बियॉन्ड आपकी स्थिति हो, जो नहीं कर सकते हो, उसको ना करने का प्रयास करें। यदि आपने एनालाइज कर लिया है कि ये आपकी सीमा में कार्य हैं, तो आप सामर्थ्य में कार्य है तो आप उनको अवश्य पूर्ण करने के लाभ प्राप्ति करने के अवसर बना सकते हैं। 15 अप्रैल का दिवस सप्तमी तिथि का योग है, सोमवार का अवसर है और चंद्रमा परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे आपके चतुर्थ भाव तृतीय भाव के अंदर। इस दिन ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर दिखाता है। कालरात्रि भगवती का स्तवन करने का दिवस। देखिए, जीवन में कई प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं। जैसे हमारे मन में अनेक प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये सब विराजमान होते हैं। उन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवती कालरात्रि का स्वरूप है जो हमारे समस्त शत्रुओं को संहार करने का योग बनाती है। नवरात्र का सप्तम दिवस कालरात्रि का स्तवन करने का अवसर है। ग्रह योग आपके अनुकूल है। ऐसे में फिर भी कुछ मनोमस्तिष्क में बैठे हुए जो विचार नेगेटिव हैं, भारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। उन सब के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए माँ भगवती कालरात्रि का स्तवन करना चाहिए, कालरात्रि का पूजन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय में जो मंत्र आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम, इसका स्तवन करना चाहिए। इससे यज्ञ करना चाहिए, पीली सरसों से यज्ञ करना चाहिए। कहा जाता है इससे नेगेटिव भाव हटकर पॉजिटिविटी आपके मन में उदय होगी और कल्याण के योग बनेंगे। 16 अप्रैल का दिवस जो है विशेष तौर पर अष्टमी तिथि का योग है, महाअष्टमी का योग है, मंगलवार का अवसर है, अशोकाष्टमी का योग है, महागौरी का पूजन करने का अवसर है। ग्रह आपके अनुकूल है। आपके पराक्रम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। पराक्रम में अद्भुत विजय प्राप्ति करने के सामर्थ्य आपके जीवन में विद्यमान होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके पराक्रम को थोड़ा स्वार्थी बनकर अपने कार्यों में लगाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे बेकार के कार्य आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको अपने कामों में बिजी कर सकते हैं, तो हट जाइए। अपने लाभ के लिए स्थिति थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। अशोक अष्टमी का सुंदर योग है। कहा जाता है कि इस अष्टमी के अवसर पर अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर राम कथा का श्रवण करना चाहिए। माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ करना चाहिए। कहा जाता है कि सीता जी ने भी इस योग में, जब हनुमान जी ने उनको अशोक के पेड़ के नीचे बैठे बैठे कथा का श्रवण किया था, राम कथा, तो माँ भगवती के मन से भी शोक दूर भाग गया था। तो आप भी इसी सुंदर योग कर हमारे मन में कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के शोक होते हैं और इन छोटे छोटे योगों से उनको दूर करने में लाभ मिलते हैं और जीवन में आनंद प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ऐसे में आश्रम में नित्य प्रति यज्ञ चल ही रहा है और महानवमी के अष्टमी का अवसर है। तो कहा जाता है कि महाअष्टमी के अवसर पर माँ भगवती के सानिध्य में जो यज्ञ करते हैं, हमारे दुर्गा जी भगवती का जो श्री विग्रह आश्रम पर विराजमान है, हमने देखा है समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के योग बनते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं। तो अवश्य आप भी सानिध्य लें माँ भगवती दुर्गा का, जो आश्रम में प्रतिष्ठित हैं। आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। 17 अप्रैल के दिन महानवमी का अवसर है, रामनवमी का अवसर है और ये रामनवमी बहुत विशेष है। और ऐसे में महानवमी का सुंदर अवसर जो बन रहा है आपकी राशि के अनुसार से, सुंदर लाभ का अवसर, पराक्रम को बढ़ाने का अवसर, हिम्मत को बढ़ाने का अवसर सुंदर तरीके से व्याप्त हो रहा है। लाभ के अवसर प्रशस्त होंगे आपके लिए। लेकिन शनि मंगल के टकराव से सावधान रहते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। अन्य श्री के मंगल क्लैश बढ़ा सकता है, तो उसके निमित्त कुछ उपाय करें। हनुमान जी का स्तवन करें, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करें। जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने का अवसर है, इसका लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। 18 अप्रैल का दिवस विशेष तौर पर दशमी का तिथि का योग है और विशेष तौर पर बृहस्पतिवार का अवसर है। सिंह में चंद्रमा प्रवेश करेंगे सुबह 7:56 पर बृहस्पति के साथ चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठकर, द्वादशवें भाव से बृहस्पति बैठकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लाभ का योग बनाएंगे, सुख का योग बनाएंगे। कहीं ना कहीं लाभ के योग प्रशस्त कर सकते हैं। रवि नाम का योग सुंदर तरीके से बनाए हुआ है। नए कार्यों का आरंभ करने का दिवस भी अच्छा दिखाई देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 17, 18, 19 में अश्लेषा मघा नाम के नक्षत्र विद्यमान रहेंगे।
जो आधा दिन 17 का लेगा, 18 दिन का पूरा लेगा, नौमी का जो 19 अप्रैल का आधा दिन रहेगा। तो इन 2 नक्षत्रों में जो जन्म लेते हैं उनको मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। जो बच्चे नए जन्म ले रहे हैं उनके माता पिता करा लें, और जो बड़े लोग हैं और उनकी मूल शांति बाई चांस नहीं हुई है और हो सकता है जीवन में अनजाने कष्ट बार बार परेशान करते हों मूल शांति ना होने के कारण से, तो तुरंत अभी से मूल शांति करा लीजिए। 27 दिन तक पुनः जब घूम के आएगा ये, उस दिन पूर्णाहुति करा लीजिएगा, 27,000 जप करा लीजिए मूल शांति के मंत्र का, और देखिए परिवर्तन का योग स्वयं देख सकते हैं। 19 अप्रैल को एकादशी है, कामदा एकादशी है, बहुत सुंदर तरीके से कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। एकादशी का अवसर, शुक्रवार का योग, ग्रहों का योग आपके अनुकूल, गज केसरी योग का सुंदर निर्माण चल ही रहा है और इसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने का अवसर सुंदर तरीके से आपको मिल सकता है। ऐसे में कहा जाता है शुक्रवार के दिन जब एकादशी पड़े, कामदा एकादशी पड़े, तो भगवती महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का श्री सूक्त के द्वारा ये करना चाहिए। वो इस प्रकार से मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम आव जातवेदो, ये सुंदर मंत्र हैं और कहा जाता है इनका स्तवन कर कर समस्त सांसारिक मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सुंदर अवसर आपको बन सकता है, योग बन सकता है। ये कर्म है, कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव भी आपके जीवन में शुभ रूप से प्राप्त होगा। शुभ कर्म करोगे तो शुभ प्रभाव होगा, अशुभ करोगे तो अशुभ फल आपके जीवन में हो सकता है। तो इस कामदा एकादशी पर मनोकामनाओं का ध्यान करते हुए सुंदर तरीके से इस मुहूर्त का लाभ लीजिए। ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास परमात्मा की कृपा से 100 गुना अधिक प्रभाव प्राप्ति के योग बन सकते हैं। 20 अप्रैल की यदि हम बात करें तो द्वादशी का अवसर, शनिवार का अवसर है। शासक कन्या में चंद्रमा का परिवर्तन होगा, लेकिन वो रात को होगा। लेकिन दिन में सुबह 7:49 पर मीन राशि में चल रहे बुध जो है वो उदय हो जाएंगे, और मीन राशि में जो चल रहे बुध जो है आपके एकादशवें भाव में बैठकर जो बैठे हैं वो आप उदय होना कहीं ना कहीं ग्रह का प्रभाव को उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। थोड़े क्षीण है, शुक्र के साथ विराजमान है, लेकिन बुध का एक सुंदर योग ये होता है कि जिस शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो शुभ प्रभाव देगा। और जहाँ वो बैठे हैं आपकी राशि के अनुसार से, ठीक है कमज़ोर है, मीन राशि में चल रहे हैं, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर लाभ वाले स्थान पर, बुध थाली के बैंगन की तरह माने जाते हैं। यदि कोई शुभ प्रभाव कर रहा है, यहाँ बैठे हुए 2 ग्रह बहुत शुभ हैं, शुक्र भी और राहु भी, उनके साथ बुध बैठ गए हैं तो वो भी शुभ ही हो गए। शक्ति कम भी है, थोड़ी शक्ति देने का प्रयास कर लो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ मिल जाएगा। शक्ति बढ़ाएंगे कैसे, सुन लीजिए। शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको, गाय की सेवा करें, क्योंकि अभी कुछ दिन तक बुध यहीं चलने वाले हैं, वक्र स्थिति में पीछे जाएंगे काफ़ी लंबा और फिर यहीं चलेंगे। तो उसका लाभ लेने के लिए गाय को पालक खिलाएं, हरी चीज़ों का दान करें, सब्जियों का दान करें, किसी भंडारे में सब थोड़ी बुद्ध के मंत्र का जप कर लें। ये सब चीज़ें आपको लाभ देने के अवसर सुंदर तरीके से बनाने के लिए विराजमान है, तो इन सब का लाभ लें। देखिए जन्मपत्री में जो योग हैं विभिन्न प्रकार से, हम उन सब से आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं गोचर के प्रभाव के अनुसार से। ये जो कार्यक्रम हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, इन सब में ग्रहों के गोचर प्रभाव को, चाहे वो जन्म राशि के अनुसार से हैं, चाहे वो लग्न के अनुसार से हैं, चाहे वो नाम राशि के अनुसार से, चाहे वो सूर्य राशि के अनुसार से, कई प्रकार से ज्योतिष के इन विषयों को आप समझ सकते हैं। प्रभाव होगा यदि सूर्य की राशि, यदि आप ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, यदि उसमें आपकी ये है तो आप उसको जाकर भी देख सकते हैं हमारी राशि के प्रभाव को। यदि आपकी चंद्र राशि के अनुसार से, उसको भी देख सकते हैं। लग्न यदि आपका स्पेसिफिक यही है जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी आपका फलीभूत होने का योग बना सकता है। और तो इन सब पद्धतियों से आप हमारे इस राशि फल को गोचर के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लेकिन गोचर तो एक प्रभाव है और वो बहुत प्रत्यक्ष भी है, लेकिन मूल सिद्धांत किस प्रकार का है, आप अपने जीवन में कौन से स्तर पर हैं, पहली पैड़ी पर है, 10वीं पैड़ी पर है, 100वीं पैड़ी पर है, 1000वीं पैड़ी पर है, 1,00,000वीं पैड़ी पर है, तो उसके अनुसार से प्रभाव होगा। तो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राशि राशि में आपने 12 हिस्सों में बांट दिया, जी हाँ 12 हिस्सों में बांटा, ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार से बांटा, लेकिन हर व्यक्ति अपने एक अलग स्तर पर है, तो उसका प्रभाव अपने स्तर के अनुसार से होगा। तो आप उसको बृहद रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। फिर भी दिशाएं, महादिशाएं, जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री, षठवर्ग, षोडश वर्ग, इन सब को बहुत अच्छे से देखकर, जन्मपत्री का बहुत अच्छे से एनालिसिस कर आपके बहुत सारे आगे आने वाले समय को जाना जा सकता है और कष्टों को दूर करने का योग बनाया जा सकता है। ये हमारा संस्थान बहुत सारे कार्य इस प्रकार से लगातार कर रहा है। भारतीय योग विज्ञान के संबंध में, पराविद्याओं के संबंध में यह आश्रम करीब पिछले 60-70 सालों से लगातार योग, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय पराविद्याओं में, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करता है हमारा आश्रम। ये संस्थान दिल्ली में जमुना पार में स्थित है, विवेकानंद योग आश्रम। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में करीब 1960 के दशक में ये कार्यक्रम या संस्थान की स्थापना की गई। एक 100 बेड का पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का हॉस्पिटल जो भारत सरकार के पैनल पर भी है और विभिन्न बीमारियों में बहुत सुंदर तरीके से जनता के लिए लाभ का कार्य कर रहा है। कमर दर्द में, डायबिटीज़ में, शुगर में, किडनी
के डिसऑर्डर्स में, कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल लगातार कार्य कर रहा है और भारत सरकार के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार, तो बहुत सारे विभिन्न सरकार के पैनल्स पर भी है और उन वहाँ सब भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मुद्राओं के संबंध में आपने देखा होगा कि ये विभिन्न मुद्राएं जो है वो हमारे आश्रम के द्वारा ही इस पूरे विश्व में पहुंचाई गई हैं। आज जो भी लोग हैं हमारी इन मुद्राओं के द्वारा, चाहे वो हृदय रोग की ये मुद्रा है, 3 सेकंड में मृत संजीवनी मुद्रा फर्स्ट एड देने का काम करती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। जबरदस्त मुद्रा है ये। मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अपनी खोज है। गुस्सा आ रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, ये ज्ञान मुद्रा पहली मुद्रा ऐसी है कि बिल्कुल हल्का स्लाइटली टच लेकर हाथ ऐसे रख लें, जेब में रख लें, बिल्कुल किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा, आपको यूरिन संबंधी समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो अपान मुद्रा, ये ऐसी अद्भुत मुद्रा है। और तो और आपके ग्रह प्रभावों को ठीक करने के लिए, यदि बृहस्पति आपका कमज़ोर है तो आप इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके अपने बृहस्पति को, नहीं आवश्यकता आपको किसी नग की, नहीं आवश्यकता किसी और चीज़ की, इसको आप मुद्रा कर कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। शनि आपका यदि अनुकूल नहीं चल रहा है, शनि के कष्ट चल रहे हैं, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर कर शनि के दोषों को दूर कर सकते हैं। ये अद्भुत प्रयोग हमने बहुत सुंदर तरीके से मुद्राओं के द्वारा भी, ये पराविद्या का भाग है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर बहुत सारी 50 पुस्तकें आश्रम से प्रकाशित की गई हैं। आप सब उन सब का अध्ययन कर कर आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और वैसे तो आश्रम पे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है। आप सब लोग हर रविवार को उस यज्ञ में पधार सकते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ विशेष तौर पर चल ही रहा है, जो पूरे 9 दिन तक सहस चंडी के रूप में यज्ञ विद्यमान रहेगा। माँ भगवती का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से, पीताम्बरा भगवती का ये श्री विग्रह हमारे आश्रम पर पधारा, एक व्यक्ति लेके आए वहाँ से ट्रंक में बंद करके 1947 में। और हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे मंदिर में, आश्रम में भगवती का श्री विग्रह प्रतिष्ठित है। चमत्कारी श्री विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये नवरात्र का सहस्त्र चंडी महायज्ञ पिछले अनेक वर्षों से सुंदर तरीके से सब लोग के साथ सम्मिलित प्रयास से किया जाता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसकी पूरी विधि आप फ़ोन नंबर्स पे जान सकते हैं। और इस प्रकार के सुंदर कार्य आश्रम पे लगातार चलते रहते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का सुंदर कार्य किया जाता है। लगातार महीने में कम से कम 10 से 15 भंडारे जनमानस के लिए व्यवस्था की जाती है। हॉस्पिटल आपको बताया ही चल रहा है। और बहुत सारे कार्य संस्थान के द्वारा, विवेकानंद योगाश्रम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान के संबंध में तो हम आपके साथ लगातार वीडियोस के माध्यम से आश्रम पे लोगों के साथ सानिध्य प्राप्त कर कर विभिन्न समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ, मंत्र इत्यादि का सानिध्य, बहुत सारी समस्याएं, कोई स्वास्थ्य के संबंध में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र का अनुष्ठान, बहुत सारे रुद्राभिषेक इत्यादि आप सब लोग कई व्यवस्था। हाँ, एक और, बहुत सारे लोग पितरों की समस्या से ग्रसित होते हैं, पितृ परेशान कर रहे हैं, पितरों को आप तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था हमने अपने आश्रम पर रखी हुई है। आप अपनी अमुक तिथि पर अपने पितृ के निमित्त तर्पण, यज्ञ, यदि आप विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन इत्यादि यज्ञ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चलते ही हैं। रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। हर मंगलवार को सुंदरकांड का आश्रम में व्यवस्था चलती ही है। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रम में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के माध्यम से ये स्थापित किया गया और आज हम उसी प्रयास में हम आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से उपस्थित रहते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को अपने आश्रम के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।